हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लेसन 7 ऑफ दिस सीरीज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं ऐसे ही कुछ किताब को पढ़ के सीख गया। रीडिंग एक एडवांस की तरह काम करता है। रीड करके आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, और रीड करने के बाद फिर आप सुनते हैं। रीडिंग, लिसनिंग, दीज आर द एक्सरसाइजेस। और लिसनिंग के बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। आप समझेंगे नहीं, आप खाली सुनते रहेंगे, रट लेंगे तो भी उतना यू विल नॉट इम्प्रूव। और उसके बाद जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, उसका यूज। तो ये देखिए, दिस इज द मोटिव ऑफ कुशवाहा's फ्री ऑनलाइन एकेडमी, टू प्रमोट इक्वलिटी एंड टू लिव इन हार्मनी। वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट। तो आज हम लोग बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की। आज हम लोग टेंस को खत्म कर देंगे। बहुत लोग बोर हो गए कि सर आप तो टेंस सिखा रहे हो, ग्रामर सिखा रहे हो। ग्रामर इज द पार्ट, बट हम लोग साइमल्टेनियसली उसकी प्रैक्टिस भी सीख रहे हैं, डेली यूज भी सीख रहे हैं। और सी माई लेसन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मैं साइंस का टीचर होके, मैथ्स का टीचर होके आपको इंग्लिश के कॉम्बिनेशन, तो आई एम जस्ट मिक्सिंग, आई एम ट्राइंग टू मिक्स द थिंग्स कि कैसे मैं आपको साइंटिफिकली और जितना जल्दी हो सके सिखा पाऊँ। स्टार्ट करिए आप। तो अनटिल अनलेस यू स्टार्ट। तो ये आज का मैंने लिया है आपके लिए, एक मंत्रा लिया है, डू ओपनिंग। अब ये देखिए, ये आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। कितना भी कोई कॉपी करने की कोशिश करे राकेश सर का, लेकिन जो मेरी क्रिएटिव थिंकिंग है या जो थिंकिंग स्किल्स है उनको तो कॉपी नहीं कर सकता कोई। ये मैंने बॉल बनाया आपके लिए। ये बॉल को आपको उछाल के इधर डालना ही है, तो आप अकेले भी खेल सकते हैं। तो अकेले खेलने का मतलब आप प्रैक्टिस करें। तो डू ओपनिंग। अब व्हाट इज दिस ओपनिंग, लेट अस लर्न अबाउट दिस ओपनिंग। ओपनिंग का ओ अगर हम लोग लें तो ओपन योर माउथ। इफ यू डोंट हैव हैबिट, तो आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। यू हैव टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब आपने सीख लिया लेकिन आप उसका यूज ही नहीं करेंगे। एक तबला बजाने वाला अगर तबले की प्रैक्टिस नहीं करे 2 महीने 4 महीने, तो उसको कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। गिटार बजाने वाला भी प्रैक्टिस नहीं करे, तो घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं लोग, एंड देन दे परफॉर्म। मैं तो आपको वो भी नहीं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस विद मिरर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। घर में आप अपने आप से ही बात कर सकते हो। एनकरेज योर सेल्फ। अपने आप को एनकरेज करो कि मैं मेरे को आता है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये 2 मंत्र मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट। नो टू शाइनेस। जो झिझक है ना, संकोच है, जो हेजिटेशन है आपका, उसको साइड में रख दो, एक बॉक्स में बंद करके रख दो, भाई इधर पड़े रहो आप। मैंने आपको पहले भी बोला है कई लेक्चर में, कई वीडियोस में, कि कोई कभी भी आपने दो लोगों को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना होगा कि वन इज टॉकिंग एंड अदर इज हैविंग डिक्शनरी इन हिज हैंड। वो ऐसे भाई कि मेरे को देख लें, देख क्या बोला है इसने। नो वन टॉक, सिंपल इंग्लिश में बात करते हैं लोग। फिर धीरे धीरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो सबको, मुझे भी नहीं मालूम होते कितने सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कई बार। एंड फिर इंटरव्यू समवन, आप क्वेश्चन तैयार कर लो। आज ही एक क्वेश्चन तैयार कर लो 10 क्वेश्चन का। जैसे सीधी बात आप देखते थे प्रभु चावला का, तो ही इज द बॉस। अब उसके सामने जो भी बैठा है उनके सामने, वो उनको पूछना है, वो नहीं पूछ सकते, क्योंकि यू आर टेकिंग इंटरव्यू। तो इंटरव्यू समवन, आप एक अच्छा स्किल है ये आपके साथ में। आप एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और किसी से बात करो, उनको बोल दो भाई आई विल टेक योर इंटरव्यू, आप कुछ मत बोलना, मेरे को आपसे बात करनी है। नो फियर ऑफ मिस्टेक्स। मैं कुछ गलत करूंगा चलेगा, आई एम लर्निंग। गलती होगी तो सामने वाले को बोल दो, हो सकता है। ये हम लोग कहाँ कहाँ यहीं हम लोग मार खा जाते हैं कि हम लोगों को जो फियर ऑफ मिस्टेक है, इसके चक्कर में हम लोग इंग्लिश ही नहीं बोलते फिर, बिकॉज वी एवरीवन फील्स कंफर्टेबल इन मदर टंग और हिंदी। सो फिर होता है गिव योर 100%। अगर आप 100% देंगे तभी आपकी क्वालिटी इन एनी फील्ड। इफ़ यू गिव योर 100%, आप गा रहे हैं, आप बजा रहे हैं, जब आप 100% देते हैं, देन यू ओनली एंजॉय इट। व्हेन वी मूव अहेड, ये देखिए वो टेंसेस को मैं बार बार दिखाता हूँ, आपको डराने के लिए नहीं दिखाता हूँ, बट दिस इज द बैकबोन। दिस इज द बैकबोन। कोई भी बोले कि भाई नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मत सुनिए उसको, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो सिंपल हम लोगों ने बात कर लिया है, एक बार फिर समरी दे दूंगा आपको बाद में कभी। फिर कंटिन्यूस कर लिया हम लोगों ने, परफेक्ट कर लिया है, और आज हम लोग करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ वाई एंड हाउ लिखा है। ये अगर आप देखें पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस जब मैं लेता था लोगों की, तो मैं उनको सिखाता था 2 तरह के लोग होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वाई पीपल एंड हाउ पीपल। वाई पीपल जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं,
क्योंकि उनको मालूम है कि काम क्यों करना है, और ये हाउ पीपल जो होते हैं उनको मालूम है काम कैसे करना है। कैसे करना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, ये सब हाउ पीपल में आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि काम कैसे करना है। लेकिन वाई पीपल कौन है? ये नेताजी वाई पीपल हो गए, या नेताजी नहीं तो वो तो लड़ेंगे, ये मेरे को भाई केस कर देंगे। तो मैं ये नहीं, नेता का मतलब यहाँ लीडर से बात कर रहा हूँ मैं, तो जो मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर हाउ पीपल की कैटेगरी में आता है, और जब उसको वाई का नॉलेज हो जाता है तो वो अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर देता है। ही स्टार्ट हिज ओन सेटअप, तो वो वाई पीपल हो गया, क्योंकि ही आज द पीपल टू वर्क। वो हायर करता है हाउ पीपल को और काम कराना शुरू कर देता है। आप भी जब लेबर की तरह कितना काम करेंगे, तो फिर क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो दे स्टार्ट अर्निंग मोर। तो वाई पीपल ऑलवेज अर्न मोर, और हाउ पीपल दे जस्ट वर्क फॉर वाई पीपल। एनीवेज, कोई छोटा नहीं है, हाउ पीपल आर, ये आईएएस भी हैं, तो दे कम इन हाउ कैटेगरी, लेकिन वाई पीपल हैं जो उनके अंडर में वो लोग काम करते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको याद रखना है, यहाँ वर्ब में आईएनजी आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस जो भी कंटिन्यूस रहते हैं उनमें आईएनजी आता ही है, और इनमें रहा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी, जो आपको सीखने वाली चीज़ है वो टाइम है। अगर कोई बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई अगर बोलेगा तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, और आपको पता चला कि भाई हैव बीन, हैज़ बीन भी होता है। तो यहाँ हम लोग नई वर्ब सीखेंगे, नई नई हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। टाइम इज गिवन से रहा, वो तुम, वो 2 दिन से क्या कर रहा है, वो 3 दिन से क्या कर रहा था, वो मई के बाद क्या कर रही होगी, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आपको सिंस और फॉर सीखना है। टाइम से पहले सिंस और फॉर आएगा इस टेंस में। सिंस डेफिनेट टाइम के लिए आता है, जब आपको पता रहता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कितने बजे, कौन से पहर में, कौन से दिन, कौन से महीने में, कौन से साल में आपने काम किया, तो ये नॉर्मली परफेक्ट टेंस के लिए आता है। और इनडेफिनिट जो है ये टाइम फॉर आता है, जहाँ पीरियड की बात करते हैं उसके क्वांटिटी की बात करते हैं। यहाँ आप नंबर में बात करते हैं कि आप बोलेंगे 5 मिनट के लिए रुकिए। आप अगर बोलते 2:15 पे की बात करते तो आपका ये डेफिनेट हो जाता। 2 घंटे से, 6 दिन से, 2 वीक से, 2 साल से, 4 महीने से, जो भी है ये लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, ये सब क्या रहते हैं, इनडेफिनिट टाइम रहते हैं। एंड देयर वी यूज, इट कैन बी यूज फॉर ऑल टेंसेस। मतलब अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि वो शी स्टडीज फॉर लॉन्ग टाइम नाउ डेज, तो ऐसे भी बात कर सकते। दूसरे टेंस में भी आप फॉर लगा के बात कर सकते हैं। सिंस जनरली परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आता है। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर बात करते हैं, तो यहाँ हैज बीन और हैव बीन आएगा। हैज बीन सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल और आई के साथ हैव बीन आएगा। मैं आई को स्पेशली बोलता हूँ कि कहीं कहीं आई, कहीं कहीं क्या आई को आपने सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल की कैटेगरी में रखा था, आई डोंट नो, और जब कंटिन्यूस में आई एम कमिंग, तो एम उसके लिए स्पेशल बनाया है। इसलिए मुझे बताना पड़ता है आई का ट्रीटमेंट। आई एंड ऑल प्लूरल्स वी यूज हैव बीन एंड V1 प्लस ING। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सिंस फॉर आता है टाइम से पहले, तो यहाँ सेंटेंसेस रहेंगे, तुम वो क्या कर रही है, व्हाट हैज शी बीन डूइंग। सुबह से क्या कर रही है, तो सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से क्या कर रही है, तो फॉर 2 डेज आ जाएगा। आई हैव बीन डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसकी मदद कर रहा हूँ। तो पास्ट में जाएगा तो से रहा था, रही थी हो जाएगा। आपने यहाँ पे सबके साथ हैड बीन आता है, एक जैसा ट्रीटमेंट है पास्ट में, इतना अच्छा है ये टेंस कि यहाँ आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ हैड बीन याद रखना है, प्लस वर्ब प्लस ING, सिंस फॉर लगाना है। यहाँ पे भी वो 2 दिन से मेरे साथ रह रहा था, या 2 दिन तक मेरे साथ रह रहा था, तक या से, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ही हैड बीन स्टेइंग विद मी फॉर 2 डेज। ओके, शी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1992। तो ऐसे सब बात करते हैं, तो अच्छा लगता है बोलने में। वो 5 साल से यहाँ काम कर रही थी, तो फॉर 5 years आएगा, और 1998 से कर रही थी, तो सिंस 1998 आएगा, क्योंकि वो आपके साल का नाम हो गया। नेम और नंबर याद रखना है। नेम आ जाता है आपका तो आपको सिंस लगाना है, नंबर आ जाता है तो आपको फॉर लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में IV को स्पेशल ट्रीटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में शैल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, आप विल सबके साथ लगा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब है ये, ऑक्सिलरी वर्ब्स में सबसे बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, 3 वर्ड्स का है, और जब नॉट लग जाता है तो विल नॉट हैव बीन और भी बड़ा हो जाता है। वर्ब में ING आएगा, सिंस फॉर आएगा। यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वो 2 दिन से
मेरे साथ रह रही होगी, 2 दिन तक मेरे साथ रह रही होगी। हाँ, नवंबर में क्या होगा कि नवंबर से वो ऑफिस लेट आ रही होगी। शी विल हैव बीन कमिंग टू ऑफिस लेट, ओके, इन नवंबर शी हैज़ बीन कमिंग लेट टू ऑफिस। या वो 2 दिन तक घर पे रेस्ट कर रही होगी क्योंकि वो बीमार है, तो शी विल हैव बीन स्टेइंग और शी विल बी टेकिंग रेस्ट एट होम। आगे चलते हैं तो एक एक करके टेंस लेते हैं। तो ये पहला हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बात कर ली थी, हैव बीन आएगा। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेज आपको बना के दिए हैं ताकि आप ये देख के प्रैक्टिस कर सकें। मैंने बोला था मैं सुबह से उसकी मदद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, और अगर लड़की है, लेडी है, तो हर आएगा। हिम आता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और फेमिनिन के लिए हर आता है। तो आई हैव बीन हेल्पिंग हर सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, ही हैजंट बीन कमिंग टू स्कूल। यहाँ देखिए हैजंट भी बोल सकते हैं हैज नॉट को शॉर्ट में। यहाँ देखिए आई हैव को आई हैव बोल दिया है मैंने शॉर्ट में, आई हैव बीन, तो थोड़ा सा आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। इतराना है तो आप इतरा सकते हैं, मुझे तो इतराना नहीं आता है, लेकिन किसी फॉरेनर के साथ ही मैं इतरा सकता हूँ, इंडियन के साथ तो नहीं इतरा सकता। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, तो आप इतरा सकते हैं। He hasn't been going to school for 2 days. अंकित हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. अब इसको कोई इतरा के बोले तो अंकित हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं। इतराना तो ये सेकेंडरी है, पहले आप अपने आप को मजबूत कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया आपका मोड ऑफ वर्किंग कैसा है। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं क्योंकि उनको पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती है, स्टेज पे काम ज़्यादा रहता है। और जो बैक एंड में रहते हैं उनका इतना कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऐसा नहीं कि आता नहीं है उनको, बट दे आर नॉट यूज टू मच। एनीवेज, सो दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे। वे सोमवार से यात्रा कर रहे होंगे। क्या वह नदी में 1 घंटे से तैर रही है? हैज शी बीन शी हैज बीन स्विमिंग इनटू द रिवर फॉर 1 hour और 2 hours। वो वहाँ क्या कर रही है? व्हाट हैज शी बीन डूइंग देयर? वो वहाँ कुछ नहीं कर रही है। शी हैज बीन डूइंग नथिंग हियर। She has been troubling me since morning. She has been troubling me for 2 hours. वो 2 घंटे से मुझे परेशान कर रही है। ये आदमी आपके साथ क्यों रह रहा है 1 वीक से? Why has this man been staying with you for 2 days, 3 days? आप अच्छे से बोलिए, थोड़ा तकलीफ होगी आपको, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसा मैंने बताया आपको हैड बीन और आईएनजी लगाना है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, वही सेंटेंसेस को भी आप बना सकते हैं कि वो 2 दिन से वहाँ क्या कर रहा था। व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर फॉर 2 days? तो आप बोलेंगे ही हैड बीन हेल्पिंग मी, ही हैड बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस मंडे। आप देखिए, रटने वाली इंग्लिश नहीं सीखनी है आपको, आप अपने आप सेंटेंसेस बनाइए। एक सामने वाले को बोलो तू हिंदी में बोल, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो आई एम नॉट मेकिंग ए ट्रांसलेटर, लेकिन शुरू में तो आपको ट्रांसलेशन करना ही होगा। तो मैं जब शुरू में इंग्लिश सीखता तो मैं अपनी सिस्टर को बोलता था कि यू टॉक इन हिंदी एंड आई विल ट्रांसलेट द थिंग्स इन इंग्लिश। कभी फिर मैं बोलता था मैं हिंदी बोलता हूँ, यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। दैट इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज टू डू। वह कुछ भी नहीं करती आ रही थी, शी हैड बीन डूइंग नथिंग। तो जब हैड बीन लगा देते हैं तो हैड बीन वॉच की जगह पे भी आ जाता है। जब पास्ट में होता है ना, मैं 3 महीने अहमदाबाद में था, तो आई वॉज इन अहमदाबाद की जगह क्या बोलते हैं लोग, तो स्टैंडर्ड हो जाता है आई हैड बीन इन अहमदाबाद फॉर 2 weeks और 2 years। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैड बीन लगाना है आपको यहाँ पे, वही सेंटेंसेज हैं पीछे वाले ही, सिर्फ हैड बीन लगा के बात करना है। हैड शुरू में आ जाता है तो हैड शी बीन, वाई हैड शी बीन। फ्यूचर में अगर आते हैं हम लोग तो आई वी के साथ शाल बोलते हैं कुछ लोग, शैल भी है। भाई आप प्रोनाउंसिएशन तो सुधार सकते हैं धीरे धीरे, इतरा भी सकते हैं धीरे धीरे, पहले आप सीख लीजिए। नहीं तो लोग मुझे भी क्रिटिसाइज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, कह के निकल जाता हूँ बहुत बार। खैर ठीक है। तो आई शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। तो आपने यहाँ पे बोला मैं सुबह से उसकी मदद कर रहा हूँ, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। अब इतरा लीजिए थोड़ा सा, आई शैल हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर। तो यह आपने बोला कि वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही होगी या आ रहा होगा। हिल नॉट, तो ही विल को आप हील बोल दीजिए, तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। वॉन्ट भी लगा सकते हैं, विल नॉट को मैंने आपको बताया था, विल नॉट को वॉन्ट भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही वॉन्ट हैव बीन कमिंग टू स्कूल, ही वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, या हील नॉट हैव बीन। देखिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग, टंग ट्विस्ट होता है इधर, क्योंकि इतना बड़ा हेल्पिंग वर्ब है
he'll not have been। तो बहुत कम यूज करते हैं लोग, क्योंकि उतना उसका यूज आता नहीं है। लेकिन आपके साथ एक वेपन है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपको मजबूत बनना है। नहीं तो मेरा पहला वीडियो ही काफ़ी है लोगों के लिए। इफ़ यू हैव नॉट सीन माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ वॉच इट, इट विल मोटिवेट यू अ लॉट, बिकॉज आई हैव गिवन यू ऑल वेपन्स, ऑल मोटिवेशनल टॉक इन दैट वीडियो, फर्स्ट वीडियो। वह आप देखिए वही सेंटेंसेस हैं, मैंने बोला था ना, कुछ भी नहीं कर रही होगी वो अक्टूबर में। इन अक्टूबर शील हैव बीन डूइंग नथिंग, शी विल हैव बीन डूइंग नथिंग, और शी नॉट बी डूइंग एनीथिंग। नथिंग आ जाता तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अब एक एक सेंटेंस को, एक एक टेंस को हम लोग, जैसा कि मैं ये वेपन आपको हमेशा देता हूँ, एक ही चीज़ को बोलने के 6 तरीके। मैं सुबह से उसकी मदद कर रहा हूँ, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। कोई बोलेगा नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो, यू हैव नॉट बीन। तो नॉट और हैव और नॉट के, हैव और बीन के बीच में नॉट आता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की होती है तो उनके दोनों के बीच में नॉट आता है, ये आपको याद रखना है। तो आपने बोला कि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, यू हैवंट बीन हेल्पिंग हिम। हैवंट भी लगा सकते हैं, हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आई हैवंट बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं उसकी सुबह से मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है। हैज लगा के बोल सकते हैं, हैज ही बीन हेल्पिंग यू, क्या वो आपकी मदद कर रहा है? हैज ही बीन हेल्पिंग यू? नो नो, ही हैजंट बीन हेल्पिंग मी। व्हाट हैज बीन डूइंग देयर देन, वो वहाँ क्या कर रहा है फिर? आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो व्हाट हैज ही बीन डूइंग हियर। व्हाट हैज ही बीन डूइंग हियर, देखो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है। आप मानो या नहीं मानो, लोग आपको गुमराह करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई मंत्र है नहीं सीखने का। नहीं तो ये आप फिर 10 साल के बाद सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो आप पैरेलल प्रैक्टिस करते रहिए, मैंने आपको रोका नहीं है। आप मेरे वीडियोस का वेट मत करिए, आपने जितना सीख लिया, मैंने तो आपको बोल दिया था सिंपल टेंस भी अगर आपने सीख लिया है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तभी भी आपका 30% इंग्लिश का पैटर्न क्लियर हो गया है। मैं आपको प्रीपोजिशन, फ्रेजल्स, अब देखिए ये देखिए फ्रेजेज रहते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे लोग बोलते हैं, एब्सोल्युटली, इफ आई मे बी रॉन्ग बट, ऐसे कर करके आप बीच बीच में जो भी चीज़ें दूसरों से सुन सुन के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं सुबह से उसकी मदद क्यों कर रहा हूँ, वाई हैव आई बीन हेल्पिंग हिम, वाई हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग हिम। तो वाई हैवंट भी लगाएंगे, जब हैवंट लगाएंगे तो आई के बाद बीन आ जाएगा। देखिए मैं सुबह से उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा हूँ, वाई हैवंट आई बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, वाई हैवंट आई। तो आपको माउथ का भी थोड़ा सा, फेशियल एक्सप्रेशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मेरे को इतना आना है तो मेरे को थोड़ा सा मूवमेंट मुंह का ऐसा लेना पड़ेगा, वाई हैवंट आई बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। आप भी रीड करिए, रीड करने में आप इतरा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं आप। फिर अगर हम लोग पास्ट में आते हैं तो पास्ट में भी वही बोलने के 6 तरीके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तरीके बदलने वाले नहीं हैं। देर आर ओनली 6 ways, 6 feelings to say. One is in positive, other is negative, one is yes no type questions and other is WS type question. और नेगेटिव के साथ भी आता है। आई हैड बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 days, मैं 2 दिन से उसकी मदद कर रहा था। आप पूछ सकते हैं भाई क्यों मदद कर रहे थे, वाई हैड यू बीन हेल्पिंग हिम, वाई हैड यू बीन हेल्पिंग हिम, हु आस्क्ड यू, डिड एनीवन आस्क यू। देखो डिड का यूज मैंने आपको सिखाया था, क्या किसी ने आपसे बोला, डिड एनीवन आस्क यू, क्या किसी ने आपसे पूछा। अगर कोई बोलेगा क्या किसी ने आपसे पूछा था, हैड एनीवन आस्क्ड यू, हैड आई आस्क्ड यू। नहीं तो आप बोलेंगे डिड आई आस्क यू, क्या मैंने आपसे बोला, क्या मैंने आपसे पूछा। देन वाई हैड यू बीन हेल्पिंग हिम, तो आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो बोला आई हैव नॉट, प्रेजेंट में चले जाइए, पास्ट में चले जाइए। सो आपने बोला कि क्या वो 2 दिन से मेरी मदद नहीं कर रहा था, हैड ही नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। आप देखिए एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वाई आ जाता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पार्ट आता है। अगर 2 पार्ट है दोनों के बीच में नाउन आता है। देखिए वाई हैड ही बीन, वाई हैड बीन ही नहीं आएगा। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि ही बीच में आया है, ये आपने देखा ये आपका बीच में ही आया है। तो आपको ये समझना है कि 2 अगर पार्ट हैं वर्ब के तो दोनों के बीच में आपको नाउन लाना। वाई हैड ही बीन, वाई हैड शी बीन, वाई हैड आई बीन।
ऐसे करके आप बोलिए मैं वहाँ क्यों रह रहा था, वाई एड आई बीन स्टेइंग ओवर देयर, आई सीरियसली डोंट नो। आगे चलते हैं फ्यूचर में, वही 6 तरीके से बोलिए आप। वह 2 दिन तक देर से आ रही होगी, शी विल हैव बीन कमिंग टू ऑफिस लेट फॉर 2 days। इन अक्टूबर लगा दीजिए, इन अक्टूबर शी विल हैव बीन कमिंग लेट फॉर 2 days, नहीं आएगा फिर आपका, क्योंकि पूरे अक्टूबर लेट आएगी। फिर आपने बोला वह 2 दिन से तक लेट नहीं आ रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन कमिंग लेट फॉर, शी वॉन्ट भी लगा सकते हैं, शी वॉन्ट हैव बीन कमिंग। कितना तकलीफ जैसा लगता है, टंग ट्विस्टिंग मैंने आपको बताया था। विल हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, कितना बड़ा है, 4 वर्ड का है। शी विल नॉट हैव बीन, विल शी हैव बीन, विल शी नॉट हैव बीन, विल शी हैव बीन कमिंग लेट टू ऑफिस। और यहाँ मैंने आपको देखिए, मैं तो चेंज कर सकता हूँ, तो विल शी के बाद आपको यहाँ नॉट लगाना, विल शी नॉट हैव बीन कमिंग लेट टू फॉर 2 days। देखिए गोल मिस हो जाता है तो गोल कीपर का वो मिस्टेक, आप बोलते हैं ना, आपको कितने जन आपको ये सुनते हैं गलती निकालने के लिए। हमारे नॉर्थ में तो कोई बात कर रहा होता है इंग्लिश में, तो 10 लोग खड़े होकर यही सुनते हैं कि कहाँ गलती कर रहा है, मैं पकड़ लूँ, और वो पकड़ भी लेते हैं। फिर बोलेंगे शी नहीं, उसने ही बोला, शी को एक ही, और उसने डोंट नो बोला, डजन नो नहीं बोला, शी डोंट नो बोला, उसने शी डजन नो नहीं बोला, तो वो उसमें ही रह जाते हैं फिर। तो आपको गलती देखना है या गलती करना है, कौन क्या कर रहा है। मेन थिंग, यू टॉक टू कम्युनिकेट, यू टॉक टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आपको सिर्फ इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बार आप ऐसे आदमी को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, यू फाइंड अ पर्सन हु डजंट नो योर मदर टंग, तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो हमारी तकलीफ क्या होती है, हमारी मदर टंग वो जानता है, फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो तो एक्टिंग ही हुआ ना, आप इतरा रहे हैं। मैं अपने पापा मम्मी से बात करता हूँ फ़ोन पे, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, और जब मैं ऑफिस से बात कर रहा होता हूँ, कई बार तो मेरे को फिर अपना चेंज करके बोलना होता है। कई बार मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, कई बार मैं वाइफ से बात करता हूँ तो इंग्लिश में बात करता हूँ, इफ़ आई एम इन ऑफिस, फिर हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि हिंदी में बात करते हो 10 कान खड़े हो जाते, सुनते हैं आप लोगों को, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंग्लिश में बात करते तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है आपकी। एनीवेज, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर कॉन्टेक्ट्स। किसी का अगर भला होता है ये आपकी वीडियो शेयर करने से, तो प्लीज़ ज़रूर करें। और क्रिटिसिज्म से बचें, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे बचें, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे बचें। तो वही याद रखें भाई, क्या मैं आपसे तो अच्छा ही हूँ। और मेरे वो, मैं एक वीडियो में बोला था, मेरे एक फ्रेंड और भी है, राधाचरण, वैसे तो मैं उसको दीनू बोलता हूँ, ही इज़ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्कूल। तो हम लोग कभी एक्टिंग करनी होती तो मैं उसको बोलता था भाई, हमारे टीचर तो भाट बोलते थे, वॉट को, भाट इज योर नेम। तो उनको अभी वॉट बोलने में भी तकलीफ हुई। कहीं कहीं मैंने ऐसे भी लोग सुने कि वो बालक को वालक बोलते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, क्या, तो हिंदी में भी कितनी सारी मिस्टेक्स होती हैं। अब बोलते एक बालक ने दूसरे बालक से कहा, तो हम हंसते थे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो इसमें हंसने की बात नहीं है। आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्वाइन करना है, आजकल तो ग्लोबल चलने ही वाला है, तो आपको यूज बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट वीडियो में आपसे बहुत बातें कर चुका हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। और ये कोरोना के टाइम में इसका समय का सदुपयोग करिए, यूज़ द टाइम एंड हेल्प द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस।